नमस्कार। हाथ की शेप के बारे में यदि मैं इनकी बात करूं तो इनकी हाथ की शेप देखने में आपको लंबवत लगेगी। एक साधारण किस्म का हाथ बिल्कुल अलग लग जाएगा देखने में। इस हाथ की सबसे बड़ी जो कमी है, मैंने अपने एपिसोड्स के अंदर बताया है कि जब जब आपकी बीच की दोनों उंगलियां बैलेंस में हो और कनिष्ठा और बृहस्पति एकदम गड्ढे में जाने के लिए तैयार हो जाए, यानी ये दोनों की दोनों गड्ढे के अंदर और नीचे वाली बैलेंस में हो, तो इसके कारण व्यक्ति दोनों उंगलियों के गड्ढे में होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में कई कार्यों का सामना करना पड़ता है। कितनी सारी उलटफेर का सामना होता है, अप डाउन का सामना होता है, और उसका सिर्फ कारण होता है व्यक्ति का स्वयं का गलत डिसीजन। अब बात करता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान की कनिष्ठा उंगली फॉर सेकंड पर व्यावहारिक पर इसकी रेखाएं यानी राहु रेखाएं, यानी कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर सही है, वो उंगली सूर्य के पर तक पहुंच गई, बुद्धि है, और बुद्धि को कहां से गलत करेंगे? व्यवहार से। आप अपने वर्तमान में अपने व्यवहार से बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस बात का कनिष्ठा उंगली पर चिन्ह है। यानी बुद्धि है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये कनिष्ठा उंगली पर गलत चिन्ह है। आइए बात करते हैं इसके बाद दूसरी, ये सूर्य रेखा है, सूर्य उंगली है, और सूर्य की उंगली पर यदि आप तीनों पर्वत पर देखेंगे तो कहीं भी आपको लंबवत रेखाएं, खड़ी रेखाएं यहाँ पर नहीं मिल रही। इसका मतलब आप अपने सही ज्ञान का, सही लॉजिक का, सही एनर्जी प्राप्त करने का आप में आपको इस समय एनर्जी नहीं मिल रही है। तो ये वो चीज़ है जो बताती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम सूर्य को देखते हैं, बहुत कम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा के स्रोत ब्लॉक रहते हैं। तो ये इस तरह का किसी प्रकार का कोई बदनामी का संकेत तो नहीं है, परंतु ऊर्जा कम होने का संकेत है। यहाँ आपकी शनि की उंगली पर देखिए, तीनों पर्वों के ऊपर बहुत वहीं से मजबूती से कोई भी लंबवत रेखा है, कोई भी खड़ी रेखा नहीं है। उसके बाद ये एक मोटा कट जब व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो व्यक्ति अपने गलत डिसीजन के कारण, गलत व्यवहार के कारण, गलत डिसीजंस के कारण अपने जीवन के अंदर मोटे धन का नुकसान करता रहता है, या धन पर ग्रहण लगा रहता है, या धन की स्थिति मजबूत नहीं बनती। अब आप देखिएगा बृहस्पति की उंगली को। बृहस्पति की उंगली पहले तो गहराई में चली गई, ईश्वर की कृपा नहीं है आप पर, डिसीजंस में मजबूती से नहीं रहते हैं। उसके बाद सेकंड पर्वत पर यहाँ स्क्रैचेस की रेखाएं, और ये बीच में चिन्ह जब उंगलियों को मिला के चित्र रह जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत धन के आगमन को रोक नहीं पाता, धन संग्रह नहीं कर पाता। साथ ही साथ ये सेकंड पर्वत पर जो स्क्रैचेस रेखाएं हैं, ये बताती हैं कि पत्नी से तालमेल को संबंध रखिएगा, उससे भी आपके तालमेल में कुल मिलाकर झगड़े, झंझट, विवाद होते रहते होंगे। आइए बात करता हूं बुध पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा लंबवत रेखाओं का होना और सीधी रेखाओं का मिलना बुध पर्वत पर अनिवार्य है। यदि कुछ भी आपस में मिल जाएंगी, टच होने का प्रयास करेंगी, तो व्यक्ति के पास धन का बिखराव रूपी रेखाएं इनको बोलते हैं। यानी आपका पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ भी बुध पर्वत, संपर्वत नहीं, कुछ उठा हुआ, धन आया और बिखर गया, धन आया और बिखर गया। तो ये इस तरह के चिन्हों को यहाँ पर दिखलाने वाली रेखाएं। अब बात करते हैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश पर्व, सम्मान का पर्व, साथ ही साथ राज्य सरकार से लाभ लेने का पर्व, साथ ही साथ आप कितना राजनीतिक क्षेत्रों से कार्य उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, इन चीज़ों के लिए। लेकिन इनको मार्किंग रेखाओं ने जो ये साइड से आकर काट गई, इसको कहते हैं कदम कदम पर भागदौड़ के बाद बाधाओं वाली रेखाएं, यानी काटने वाली रेखाएं। व्यक्ति चलने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, लेकिन कुछ ना कुछ रोड़ा उसके बीच में आ जाता है, जिसके कारण उसको उन्नतियां नहीं मिल पाती, ज़्यादा कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होती। तो ये इस तरह बाधात्मक रेखाएं यहाँ पर हैं। आइए बात करता हूँ आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व, यानी कि शनि का पर्व। और शनि का पर्व, इस पर मजबूत रेखाओं का होना अनिवार्य है। यहाँ पर भी अगर आप पूरे रेखाओं को देखेंगे तो वो भी आपको इस प्रकार से दिखलाई देंगी। कोई भी बहुत मजबूती से खड़ी रेखा नहीं है, और उनको लगातार ऋणात्मक रेखाएं, यानी कि माइनस रेखाएं लगातार उनको काट रही हैं। यानी इसी को भी कहते हैं हाँ भाई धन आया
और धन पर क्या लग गया, ग्रहण लग गया। तो उस पर ये रेखाएं जब इस प्रकार से काटने लगे तो आपके भाग्य में लगातार अड़चने वर्तमान में चली हुई हैं, इस प्रकार को दिखलाती ये रेखाएं हैं। यहाँ पर देखिएगा मंगल पर्व से निकल करके और बृहस्पति पर्व से बहुत सारी रेखाओं का पर्व का संबंध जो बन रहा है, ये है आपके शनि पर्व के साथ। यानी व्यक्ति के पास में ऐसा हो सकता है पैतृक संपत्ति हो और उस संपत्ति से उसके धन के आगमन बने हुए हों। व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति का मकान है, इस बात को भी दिखलाती है। व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी भी पूरी कर देगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये जिम्मेदारी पूरी कर दोगे आप, सब पत्नी भी मिल जाएगी, संतान में पुत्र भी मिल जाएगा, उनके कार्यों को भी आप पूरे कर लोगे। इस तरह की रेखाएं पैतृक संपत्ति भी दिला देती हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर हैं। लेकिन जब कहते हैं जब ज्यादा ये रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा गैर जिम्मेदार भी हो जाता है। तो ईश्वर कृपा से ये चीज मिली हुई है, इनको संभाल कर रखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को देखेंगे यदि आप तो आपको मिल जाएगी शुरू से ही बेलदार, एक यव रेखा, फिर बेलदार रेखा, फिर उसके बाद यव रेखा, फिर बेलदार रेखा, फिर दीप जैसी स्थिति। इस तरह से चलती हुई ये आपकी स्थिति जब हृदय रेखा हो तो आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी और साथ ही साथ प्रभावित करेगी आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को भी, और पति पत्नी के संबंधों में वैचारिक मतभेद भी करा सकती है। किसी के काम ज्यादा आप नहीं आते, कोई आपके काम ज्यादा नहीं आता, मन के अंदर पीड़ा है, परेशानी है, मन व्यथित है, दुखी है। आइए बात करूंगा इसके बाद में आपके मंगल के निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व से निकल कर के कर्म रेखाएं बहुत सारी हैं, उनका संबंध बुद्ध पर्वत से भी है, टूट टूट करके रेखा चलती हैं। तो इसको कहते हैं व्यक्ति जीवन में प्रयास करता है, 2 कदम चलता है, सफलता नहीं मिलती, फिर टूट जाती है। जिस जिस आयु के सेक्टर में ये रेखाएं काट काट कर चलती हैं उस आयु में व्यक्ति के जीवन के अंदर कष्ट पैदा करती हैं। तो बहुत सारी रेखाएं हैं जो प्रयास के लिए तो करती हैं, आप चलते हैं 4 कदम, रुक जाते हैं, चलते हैं 4 कदम, तो उन्नति के लिए ठहराव देने वाली ये रेखाएं भी आपके पास हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी अति बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए एक बुद्धि रेखा तो आपकी यहाँ नीचे की तरफ गई, दूसरी बुद्धि रेखा का यहाँ पर ये उदय हुआ और थोड़ा सा जाकर के ये रुक गई लगभग सूर्य पर्व के पास। अब इसमें क्या 2 चीजें हैं, ये अपने आप में बहुत ही दूषित चिन्ह है। आपकी एक रेखा एकदम नीचे की तरफ गई, चंद्र पर्वत तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति एकदम से नर्वस हो जाए बहुत ज्यादा, क्योंकि चंद्र पर्वत के साथ संबंध आपकी ब्लू इंक के अंदर बना रही हैं रेखाएं। तो जब ये ब्लू यहाँ जाकर के बिल्कुल नीचे वाले पर्वत के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है, यानी कि लोभ लालच में या आप जुए में कह दीजिए, सट्टे में कह दीजिए, किसी प्रकार से कह दीजिए, उसके कारण ज़्यादा गलत डिसीजन लेता है और उसके कारण व्यक्ति कभी कभी तो भाव शून्य हो जाता है, यानी कि एक तरह से उसकी स्थिति ऐसी हो जाए कि वो रोने भी लग जाए, यानी कि अपने आप में बहुत ज़्यादा एकदम मन से द्रवित भी हो जाए। दूसरी बुद्धि रेखा है तो उसका भी संबंध देखता हूँ तो वो भी अपने आप में दीप बना करके चलती है। तो इतना बड़ा दीप जब हाथ के अंदर बनाए तो व्यक्ति बार बार गलत डिसीजन करेगा और उस गलत डिसीजन के कारण व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने आप पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता रहता है। कहाँ तक मारेगा, कैसे मारेगा, ये मैं आगे बताने वाला हूँ। आप देखिएगा आपकी बुद्धि रेखा और आपकी आयु रेखा के बीच में कम से कम कितने सारे एक्स के चिन्ह बने हैं। ये एक्स के चिन्ह कहाँ, बुद्धि के और किसके, आपकी आयु रेखा के बीच में। यानी कुल मिलाकर यदि इसको देखें तो इनका मतलब होता है कि आपको आयु के प्रत्येक कदम पर परीक्षा देनी होगी और उसमें गलत निर्णय आपका लगातार शामिल रहेगा या जल्दी उतावलापन आपका ज़्यादा शामिल रहेगा, जिसके कारण आपको लगातार पत्नी से झगड़े झंझट का सामना कि हो सकता है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर तरक्की उन्नति में भी आपको कदम कदम पर बाधा दिखलाने वाली ये रेखा है। यहाँ द्वितीय मंगल पर्व को देख लेते हैं, थोड़ा ब्लू इंक में देखेंगे। यहाँ पर देखता हूँ तो चलिए ये अच्छी बात निकली कि किसी प्रकार का किसी मुकदमे का में फंसने के योग तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। चंद्र पर्वत को देखिएगा, ये वो सारी रेखाएं और ब्लू इंक में भी बहुत सारी रेखाओं का संबंध, यानी लगातार योजनाएं हैं,
योजनाएं हैं लेकिन योजनाओं का लाभ नहीं है, फिर भी डिप्रेशन के रोगी नहीं होंगे, चाहे भले ही मस्तिष्क रेखा पर कितना भी दीप क्यों ना बन रहा हो। तो कुल मिलाकर आपको ये रेखाएं हैं, योजना बनाते हैं लेकिन योजनाएं सही रूप से नहीं, सही टारगेट को लेकर के नहीं है, इसलिए सफलता में लगातार बाधाएं बनी हुई हैं। भाग्य रेखा को देखिएगा, भाग्य रेखा और जाकर के जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर यहाँ ये भाग्य रेखा है, यहाँ से भाग्य रेखा है और जहाँ तक देखते हैं आपके जीवन के 37 वर्ष तक, तो ये एक तरह से दीप के अंदर से ही गुजर रही हैं और इसके बाद में रेखाएं थोड़ा सा अनुकूल होकर के चल रही हैं। तो ये यहाँ अभी 37 तक, 36 में एज है आपकी, 37, 38 तक तो इसका प्रभाव अभी आपके जीवन में और भी है। उसके बाद भाग्य रेखा आपका साथ देना शुरू कर देगी। तो चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है और संसाधनों के पर्व को यदि देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ आपस में काट करके जाल जैसी स्थिति को बनाने वाली रेखाएं, इतने सारे जाल जैसी बना दें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर एक तरह से कदम कदम पर उसको संघर्ष करके अपनी सुख सुविधाएं बनानी पड़ती हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा के बारे में दो बात है। एक आयु रेखा जाकर के ये सीधी जाती है यानी पैतृक संपत्ति मिलती है, या व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जब दो मुखी इस तरह बड़ी हो जाए तो व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर सुखी होता है। एक बात तो ये। दूसरा, आपके जीवन के अंदर जब ये दो मुखी रेखा बनती है तो परिवार वाले फिर भी आपको संभालने का कई बार प्रयास करेंगे। तो ये तो हुआ आपके हाथ का पढ़ने का प्रारूप। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। मेरे पास खुद का कुछ बैंक बैलेंस हो जाएगा या एक साधारण जिंदगी रहेगी। तो यहाँ पर आपकी आयु रेखा भी बोलता चलूँ, यहाँ पर आयु रेखा आपकी लगभग 78 वर्ष की है। तो आपके पास कुछ बैंक बैलेंस हो जाएगा या साधारण जिंदगी रहेगी? बिल्कुल नहीं, साधारण जिंदगी नहीं रहेगी सारी उम्र। आप अपने गलत डिसीजंस को बिल्कुल, मैं जो पूजा पाठ और जो चीज़ नग बताने वाला हूँ पहनना ही पड़ेगा आपको, वरना आप गलत डिसीजन लेते रहेंगे और आपका जीवन परेशानी में चला जाएगा। अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके जीवन में लगभग 1.5 से 2 साल और संघर्ष के रहने वाले हैं। यदि आप पूजा पाठ मजबूती से कर गए तो उससे आप निकल सकते हैं। तो आगे पूछा है आपने, कुछ अच्छा करने की सोचता हूँ लेकिन मेरे साथ उल्टा ही हो जाता है। तो वो तो आपकी बुद्धि रेखा में था, ऐसा होना ही था, ईश्वर ने ऐसा लिखा ही था। मेरी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा या साधारण आदमी के जैसा रहूंगा? बिल्कुल निश्चित रूप से कर पाएंगे, कोई साधारण आदमी की तरह नहीं रहेंगे। इतना ज़्यादा निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कुछ काम धंधा करता हूँ उसमें मेरे को लॉस ही हो जाता है। तो एक बात जरूर बताना कि गवर्नमेंट में 4 साल से लॉटरी के लिए लगा रहा हूँ। ये देखिए आपके हाथ में, आप थोड़ा बहुत अगर पहले भी 2-4 वॉल्यूम पढ़ जाते हस्तरेखा के तो आपको परेशानी नहीं होती। आपकी बुद्धि रेखाओं ने, दोनों ने, बीच में बड़े बड़े एक्सों ने और दीप ने, सब ने बताया कि आप कितने गलत डिसीजन अपने जीवन में लेंगे। ये आपका भोग काल था जिसके कारण आप लेते। कभी भी आपका कोई लॉटरी का योग अगर आप देखेंगे तो आपके राहु क्षेत्र पर भी बहुत बड़ा एक दीप बना हुआ है। जब बड़ा दीप बन जाए राहु क्षेत्र के आसपास में, तब भी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत गलत डिसीजन लेता है। कोई लॉटरी आपकी कभी नहीं लगने वाली है, आप कृपया करके छोड़ दें, वरना अपना पैसा लगातार खराब कर रहे हैं आप। तो ये सब सपने दिखलाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर थी, गलत डिसीजंस वाली आपके हाथ के अंदर थी, जिसके कारण आप अपने जीवन में अपनी उन्नति पर लगातार लात मारते रहे थे। वरना लोग, ऐसा व्यक्ति अच्छी जॉब करके अपना जीवन आराम से सुचारू रूप से चला सकता था। ये साल मेरे लिए अच्छा रहेगा क्या? ये साल आपने पूछा है, अभी आपके लिए स्ट्रगल चलेगा और लगभग 1.5 साल तक ऐसा चलेगा। इससे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये हुआ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुख हो, आपके पास धन संपन्नता अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें, डिसीजन सही हो। इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा पुखराज पहनना चाहिए। आप चाहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो एक तो बेहतरीन सा पुखराज आपको इस उंगली में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना चाहिए
और उसी के साथ साथ आपको अपने जो है पूजा के अंदर दारिद्र्य दहन स्रोत होता है, उसको पढ़ना चाहिए। तो संकट नाशन पढ़िएगा और दारिद्र्य दहन पढ़िएगा, साथ ही साथ सूर्य को उगते हुए देखिएगा। तो वो यहाँ इन चीज़ों को करने से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आपका आने वाला समय अच्छा है। मैंने आपको बता दिया, कोई लॉटरी नहीं लगनी है, किसी भी प्रकार से झटके से कोई धन नहीं आना है। आपके पास ये भोग का लिखा था, इसको आपने भोग लिया। अब अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।